अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दी बैठक शो के एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुज़म्मिल हनीफ। आज हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखेंगे जो दुनिया में टॉप मोस्ट और सेफेस्ट समझी जाती है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा से ही, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल मेटल के तौर पे लिया जाता है। देखें, गोल्ड एक मेटल है जो कि आप ज्वेलरी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसका स्टोन भी लेके रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और आप इसकी दीगर चीज़ों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी चिप्स वगैरह होती हैं, जितनी भी बोर्ड वगैरह होते हैं, उन पे गोल्ड का काफ़ी जो है वो यूजेस होते हैं। एक गोल्ड का यूज़ ये भी है। दीगर जो इन्वेस्टमेंट है, अब तो डिजिटल गोल्ड आ गया है। आपने जो है वो हर चीज़ जो है वो ट्रेडिंग जो है वो डिजिटल गोल्ड के थ्रू हो रही है। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि इस वक्त जो दुनिया में सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जा रहा है वो गोल्ड है। गोल्ड दुनिया के तकरीबन हर ममालिक में जो है वो उसकी डिमांड जो है वो रहती है हमेशा से ही। हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इससे, और किस तरीके से हमें करनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली एक सोचने के लिए आपको उसका जो हिस्ट्री है उसको रीड करनी पड़ेगी। लेकिन गोल्ड है जो पाकिस्तान में जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, इसका ताल्लुक एक तो आपकी इंटरनेशनल गोल्ड रेट से होता है, दूसरा आपका US डॉलर से होता है। बेसिकली गोल्ड जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल गोल्ड का एक रेट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड रोज़ाना की बुनियाद पे, सैटरडे संडे छोड़ के रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट हो रहा होता है, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज अपडेट हो रही होती है, शेयर्स अपडेट हो रहे होते हैं। इसी तरीके से दुनिया में ट्रेडिंग के लिए गोल्ड की एक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि आप कह लें कि डेली इसको जो है वो इसकी आप कह लें कि ट्रेडिंग हो रही होती है। उसका रेट उसकी बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसका रेट फ्लक्चुएट हो रहा होता है। अब पाकिस्तान में जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो वो होता है इंटरनेशनल वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जो इंटरनेशनल गोल्ड का रेट है वो चल रहा है $2750 पर ऑन्स का मतलब ये है कि एक ऑन्स में होते हैं 31.10 ग्राम। अब जब भी पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है तो वो किया जाता है एट द रेट ऑफ US डॉलर। जिस तरीके से बाकी LCs खुलती हैं, गोल्ड की तो खैर LCs नहीं खुलती है, वो तो दीगर चैनलों के थ्रू आपके पास आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इसी हिसाब से हो रही होती है, जिसमें आपका करंट US डॉलर का रेट लिया जाता है और जो इंटरनेशनल प्राइस है वो ली जाती है पर ऑन्स। इस वक्त जो गोल्ड का रेट है वो चल रहा है कमोबेश कुछ 2750 से लेकर 2800 के दरमियान। गोल्ड अगर आप देखें, इसकी 2 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो मुसलसल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आपके जो इंटरनेशनल हालात है वो इस वक्त स्टेबल नहीं है। आप देखते हैं कि हर 2 से 3 महीने में एक नई जंग का आगाज़ हो रहा होता है। कभी यूक्रेन रशियन जंग का आगाज़ हो जाता है, कभी इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर देता है, कभी इसराइल ईरान के तनाज़ात खड़े हो जाते हैं। तो देखें, जब भी जंग होती है तो कारोबार डाउन होता है, और जब कारोबार डाउन होता है तो लोग अपना जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कारोबार से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाती है तो गोल्ड का रेट ऊपर चला जाता है। अगर आप पिछले 6 महीने की हिस्ट्री देखें तो गोल्ड का जो आपका रेट था वो था $2100 $2200 पर ऑन्स। 4 से 6 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि बिल्कुल ये आप देख लें कि $500 से $600 पर ऑन्स जो है ये अपवर्ड गया है, काफ़ी तेज़ी से गया है, जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती कि माजी में इतनी फास्ट जो है वो एप्रिसिएशन हुई हो गोल्ड की। इसकी वजह मैंने आपको बेसिक बता दी कि इसके इंटरनेशनल हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके अलावा जो US जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है, इसके कुछ
इंफॉर्मेशन होती हैं, इनका कुछ डेटा होता है, इसका भी गोल्ड रेट पे, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अमरीकी अवाम है, उनकी जो कंज्यूमर पावर है, अगर वो बढ़ती है, जाहिर सी बात है परचेजिंग जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बिज़नेस बढ़ेगा, जब बिज़नेस बढ़ेगा तो गोल्ड का रेट कम होगा। इसी तरीके से अगर अमेरिका में आप देखें कि दीगर कोई जंग वगैरह होती है या इस तरह के कुछ हालात पैदा होते हैं तो गोल्ड का रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है। इसी तरीके से यूएस में, कनाडा में, यूरोप में अगर इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक ऑफ़र करता है अपने क्लाइंट्स को, वो अगर नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है लोग फिर बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, वो डिपॉजिट निकाल के जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ वजूहात है जिसकी बिना पे गोल्ड का रेट जो है वो अप एंड डाउन हो रहा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो गोल्ड का रेट है वो है कमोबेश कुछ 290,000 से लेकर 294,000 का 24 कैरेट का रेट है। ये आप देखें अगर इसकी हिस्ट्री तो ये 2,10,000 2,12,000 के करीब ये आज से तकरीबन 5 महीने 6 महीने पहले हुआ करता था। इसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शन आई पाकिस्तान में, जो ये स्मगलिंग हो रही थी इसकी वजह से कुछ होल्ड हुआ 2,40,000 पे। इसके बाद दोबारा शूट किया इसने, तो इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाने की वजह से 2,90,000 का रेट इस वक्त है कमोबेश मार्केट में। देखें ये रेट जो ऊपर गया है इसकी सोल वजह इंटरनेशनल मार्केट है। गोल्ड जब भी ऊपर जाएगा पाकिस्तान में उसकी दो वजूहत होगी, या तो डॉलर आपका ऊपर जाएगा या फिर इंटरनेशनल गोल्ड रेट ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से लोकल गोल्ड रेट ऊपर जाएगा। इस वक्त हुआ ये है कि पिछले 6 महीनों में गोल्ड जो है अपना डॉलर जो है वो लोकल मार्केट में स्टेबल है, 277 278 के दरमियान स्टेबल है। तो जो ये गोल्ड की ऊपर जाने की वजह है वो सोलली जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है। जब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये ध्यान में रखा जाए कि इसकी हिस्ट्री और इसका ग्राफ और इंटरनेशनल हालात ये किस तरफ जा रहे हैं। देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कभी नुकसान नहीं देती है। अगर नुकसान दे भी रही होगी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में इसने ऊपर ही जाना होता है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट के हिसाब से ऊपर जाए, चाहे वो यूएस डॉलर के हिसाब से ऊपर जाए। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके लोकल पाकिस्तान की, जो लोकल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो कितने साजगार हैं बिज़नेस के लिए। देखें जब भी मुल्क में या इंटरनेशनली बिज़नेस रुकेगा आपके गोल्ड रेट ऊपर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट और यूएस डॉलर के ऊपर जाने से ही आपके गोल्ड रेट ऊपर जाएं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके मुल्क में इतनी इनस्टेबिलिटी होती है कि वो बिज़नेस नहीं चल रहा होता है, फिर भी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसने जो जंग में भी वो जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो एक ऐसा किरदार अदा करती है कि बस उसने जो है ना वो बहुत प्रीशियस मेटल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो सकती है और होती है। आप कोई भी करेंसी लेके जाएं, देखें अगर आप करेंसी कहीं पे लेके जाएंगे किसी मुल्क में, वहाँ पे किसी करेंसी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी मुल्क में भी लेके जाएं उससे चलना है। इसके बाद दीगर बहुत सारे ऐसी गोल्ड के जो हैं वो यूजेस हैं कि वो वीडियो हम करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके लिए चंद एक बात जो है वो अर्ज़ करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसे अर्ज़ की कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको अपने मुल्क के हालात पता होने चाहिए, आपको इंटरनेशनल हालात पता होने चाहिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, गोल्ड में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कभी भी आप 100% जो है वो उसमें इन्वेस्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप 50 रुपीज़ आप देखें, अगर आपको ये रेट स्टेबल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें ख़रीदना चाहिए, आप उस वक्त जो है उसको परचेजिंग करें 50% या 25%। रिमेनिंग जब मार्केट मज़ीद नीचे आए उस वक्त कर लें। फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपकी मर्ज़ी होगी, आप उसको बेच भी सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ इसमें ये देखी जाएगी कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आपको उसकी जो आप कह लें कि उसका जो एक उसमें आप कह लें कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सब्र करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने ऊपर की बाइंग की कर ली होती है और गोल्ड जो है वो मुसलसल नीचे आ रहा होता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गोल्ड नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने ऊपर ही जाना होता है, चाहे वो 8 महीने हो, 6 महीने हो, साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो। तो गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी आप कह लें कि नुकसान में बहुत कम व बेश ऐसा होता है कि नुकसान में बंदा सेल ऑफ करता है, या तो अगर उस पर होल्डिंग पावर है और वो अगर होल्ड कर सकता है तो उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में सोना है, गोल्ड है, वो 97% 95% वो स्मगल होके आ रहा होता है, बॉर्डर के थ्रू आ रहा होता है। तो इस वजह से इस पे जो है वो टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं है। जो भी रेट आपको कोट किए जाते हैं लोकल मार्केट की तरफ से वो विदाउट टैक्स होते हैं, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर अभी तक डॉक्यूमेंटेशन हुकूमत की तरफ से नहीं हो रही है। हालांकि बीच में ये ज़रूर बात की गई थी कि गोल्ड की जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, और जो गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है, क्योंकि सिर्फ बाहर से नहीं आता है, जब यहाँ पे जब सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ से फिर बाहर भी चला जाता है स्मगल होके। तो हुकूमत ने बहुत कोशिश की थी कि इसको किसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए इसको एक नेट में लाया जाए, टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन अभी तक वो जो है उनकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। अब मज़ीद देखना ये होगा कि गोल्ड जो है वो किस तरीके से मज़ीद इंटरनेशनल में जो है वो अप या डाउन होता है। आपको हर पल की रिपोर्ट जो है वो इस चैनल पे मिल जाया करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।